हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा कि अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। साथ में आपका उस थर्ड पार्टी के बारे में पता होना ज़रूरी है, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। यानी कि डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ एक नाम दिया गया है उस एनर्जी को जिसने आप लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करा है, आप लोगों को दूर करा है। तो कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन का अब करंट में थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है और आपको लेकर क्या सोचना है। तो इन दोनों डेक से आपके पर्सन की ही एनर्जीज पढ़ी जाएगी थर्ड पार्टी को लेकर, और इन दोनों डेक से आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज पढ़ी जाएगी अब करंट में। ठीक है, आई होप टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके अलग आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। उसके अलग जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, अपने आप को इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप अपने सवालों का जवाब जानना चाह रहे हैं और साथ में आपको आपके सवालों का जवाब मिला भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है करंट में, ये देख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है, गाइड कीजिए। बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर। सोलर प्लेक्सस चक्रा, पावर, अथॉरिटी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। एक कार्ड और दीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। क्राउन चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस एंड प्लानिंग। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है आप लोगों के केस में जो थर्ड पार्टी है उसकी ये एनर्जी हो। ठीक है, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस थर्ड पार्टी के माध्यम से या आपके पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि वो मंथ जुलाई था जब आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई करी थी थर्ड पार्टी को लेकर, आपसे दूर गए थे थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर थर्ड पार्टी का कुछ स्पेशल मंथ था, आपके पर्सन का बर्थ मंथ था। तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ अपने आप से रिलेट कराने हैं। ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ अपने आप से नहीं रिलेट करानी है। अगर ये नंबर्स या ये मंथ आपसे रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन और रीडिंग आपसे रिलेट कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अब सवाल आता है कि आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। देखिए, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली थर्ड पार्टी जैसी है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर वैसा ही सोच रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बेहद ज़्यादा दिख रही है। एज इन कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है बहुत स्टबर्न एनर्जी है, बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटिंग नेचर है, कंट्रोल करना चाहती है, अपनी ही पावर में रहना चाहती है। ये जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहती है। कोई भी
डिसीज़न इसे लेना होता है तो ये उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाकर रखती है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर करंट में सोचना है। यानी कि ओवरऑल इन कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी के बारे में अगर आपके पर्सन बहुत लंबे समय से ये सोचते आ रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और ये है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही है। जैसी थर्ड पार्टी है वैसी ही आपके पर्सन को दिख रही है, वैसा ही है उसके बारे में सोच रही है। एज एन आप मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोल करके रखना चाह रही हो, आपको कंट्रोल करके रखना चाह रही हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर हो, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को मानती हो, बहुत पुराने ख्यालातों की हो, जिसकी वजह से इसने अपनी जिद्दीपन को, अपनी ईगो को वहाँ पर घुसाया जहाँ पर आप दोनों का मिलन होना था, जहाँ पर आप लोगों का साथ होना था। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपनी इसी जिद्दीपन को, अपनी इसी ट्रेडिशंस को घुसाकर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को एक ऑप्शन बनाकर रख दिया, चॉइसेस बनाकर रख दिया। तो वो सब चीज़ें आपके पर्सन के मन में इस थर्ड पार्टी को लेकर चल रही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ना क्लैरिफाई करनी बनती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप ही जानते हो कि थर्ड पार्टी ऐसी है। बस इतना ज़रूर फ़र्क यहाँ पर दिख रहा है कि सेम ऐसा ही आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है सोलर प्लेक्सस चक्र के मामले में। तो देखिए यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो बेसिकली थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली इसकी विल पावर स्ट्रांग हो, डेफिनेटली इसकी अपनी ही एक्शंस हो या अपनी ही चॉइसेस हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इनके अपने ही ऑप्शंस, अपनी ही चॉइसेस की वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी को, इनकी किस्मत को इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा बदल दिया है। ऐसा आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को लेकर सोचते हैं। एज इन कि आपके पर्सन को ये लगता है कि थर्ड पार्टी ने ना अपनी ही ईगो की वजह से, अपनी ही इच्छाओं की वजह से मेरी किस्मत को बेकार कर दिया है, मेरी किस्मत को बर्बाद कर दिया है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में अब थर्ड पार्टी को लेकर चलती हैं। तो हो सकता है थर्ड पार्टी किसी तरह की फरमाइश कर रही हो आपके पर्सन से, आप लोगों के रिश्ते से किसी तरह की एक्सपेक्टेशन हो इस थर्ड पार्टी को जो फुलफ़िल नहीं हो पाई है, जिस रीज़न के चलते आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनकी किस्मत बर्बाद कर दी है। और वो चीज़ें ना आपके पर्सन के मन में 24 घंटे चलती रहती हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, पावर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का भी इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन का यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को लेकर ये भी सोचना है कि ये थर्ड पार्टी खुद तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, खुद तो चीज़ों को प्रैक्टिकली होकर लेकर चलती थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना रंग मुझ पर भी चढ़ा दिया है। एज एन मुझे भी बहुत लॉजिकली बना दिया, बहुत प्रैक्टिकली मुझे बना दिया। और इन सब चीज़ों के बनते बनते मैं कब इतना रफ़ एंड टफ बन गया हूँ या बन गई हूँ कि मेरे मन में अब किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स बची ही नहीं है, या फीलिंग्स के नाम पर अब मेरे मन में किसी भी तरह की होप भी नहीं बची है। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर ये सोचना है। एज एन कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, या इसको लेकर ये सोच रहे हैं कि इसने मुझे अपने जैसा क्या बना दिया, मेरी ज़िंदगी से कलर ही छीन लिए हैं। आप ये देखिए कितने ब्लैक एंड वाइट है और बिल्कुल भी कलर आपके पर्सन की लाइफ में जैसे नहीं रही हो। तो इस चीज़ का दोष भी आपके पर्सन जैसे मन ही मन इस थर्ड पार्टी को लेकर सोचते हैं। काफ़ी अकेले से मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एज एन कि हो भले इनके पास बहुत सारे लोग, लेकिन या तो वो बहुत नेगेटिव हैं या उनका अपनी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है। तो इसी तरह के लोगों में ये पर्सन इस वक्त में घिरे हुए हैं। ठीक है, अथॉरिटी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि अप्रैल मंथ। तो बेसिकली आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर ये भी सोचना है कि थर्ड पार्टी की ही बातों में आकर ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेंटली
हील नहीं हो पाए, इनके मन में कभी भी कोई शांति रही नहीं पाई है, क्योंकि थर्ड पार्टी का हमेशा से प्लानिंग करते रहना, हमेशा से डोमिनेट करते रहना, अपनी ही बातें मनवाना, अपने ऊपर ही फोकस कराए रखना, इनके फोकस को आपसे हमेशा से शिफ्ट कराए रखना, आपसे दूर बनाए रखना। तो वो सब चीज़ें ना अब आपके पर्सन को जैसे खल रही हैं, वो सब चीज़ें आपके पर्सन के मन में हर वक्त चल रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कुछ किसी भी खुश एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे, बहुत ब्लैक एंड वाइट सी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। ठीक है, जो चीज़ें आपके पर्सन फील भी करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की एडवाइस में आकर, इसकी बातों में आकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही कांटे के बिस्तरों को न्योता दिया है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के मन में इस थर्ड पार्टी को लेकर चलती हैं, या आपसे इन्होंने जो ब्रेकअप कर लिया, आपसे जो दूरियां बना ली हैं, वो इस थर्ड पार्टी की बातों में जो आकर बना ली हैं। तो उन चीज़ों को भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और उसका भी दोष इस थर्ड पार्टी के ऊपर मंडते हैं। चाहे फिर इसकी कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपराओं की वजह से इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा हो, डिस्टेंस मेंटेन करी हो, या फिर इसकी पावर, इसके डर, इसके कंट्रोल की वजह से, इसके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से इन्होंने जो भी आपके साथ गलत करा हो, वो सब चीज़ें ना आपके पर्सन के मन में सोते भी हैं ना तब भी चलती रहती हैं। तो इनके मन में अब किसी भी तरह की शांति नहीं है, और वो जो शांति नहीं है उसका दोष आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के ऊपर मंडते हुए, डालते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए। होप, तो बेसिकली आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर ये भी सोचना है कि जिन ऑप्शंस के बीच में इस थर्ड पार्टी ने मुझे अब तक उलझा रखा था, जो चॉइसेस मेरे सामने इसने रख रखी थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह से उलझा रखा था कि आपके पर्सन तो ये सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी इन्हें आपसे मिलाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजीज़ बना रही है, कोई ना कोई ऐसे एक्शंस ले रही है, या आपके पर्सन को ये लग रहा था थर्ड पार्टी को लेकर कि थर्ड पार्टी जो मुझे ऑप्शंस दिखा रही है वो मुझे बेहतरी की तरफ, मुझे खुशियों की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि अब आपके पर्सन के हाथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, तो आपके पर्सन बेसिकली अब होप खो रहे हैं, और जैसे जैसे ये पर्सन होप खो रहे हैं वैसे वैसे वो चीज़ें ना इन्हें थर्ड पार्टी के मामले में रियलाइज़ हो रही हैं कि थर्ड पार्टी ने बेसिकली मुझे अभी तक इन चॉइसेस में, इन डिसीजंस में इतना ज़्यादा उलझा रखा था कि मुझे ये चीज़ें दिख ही नहीं रही थी कि मेरे हाथ में अल्टीमेटली जो चीज़ें थी वो भी फिसल कर रह गई हैं। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के मन में अब इस थर्ड पार्टी को लेकर चलती हैं, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, क्राउन चक्रा के मामले में इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का अब क्या सोचना है। क्राउन चक्रा के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है। 5 ऑफ कप्स, देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन जैसे आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये कन्विंस करती थी कि इन्हें आपसे अभी बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें अभी चुप रहना चाहिए, और बल्कि इन्हें अपनी ईगो को ज़्यादा बचा कर रखना चाहिए, अपनी ईगो को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है इसके ईगो को बचाने के लिए आपके पर्सन ने जो अभी तक आपसे बात नहीं करी, या आपके प्यार को ठुकरा दिया, या आपको इग्नोर करा, या आपसे बात किसी भी तरह की नहीं करी है ना, उन सब चीज़ों पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। इन्हें ऐसा फील होता है कि अब मैं उस हालत में पहुंच चुका हूं या चुकी हूं इस थर्ड पार्टी की ईगो की वजह से कि मैं अब पीछे मुड़कर वापस से चीज़ों को सही करने की स्टेज पे भी नहीं रहा हूँ या रही हूँ। एज एन कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने थर्ड पार्टी के ईगो को तो बचा लिया, इसकी बातों को भी मैंने बचा लिया, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने जीवन में खुशियों को मैंने खुद से अपने आप से दूर कर दिया, या खुद से अपने आप से लात मार दी है। तो वो चीज़ें सोच सोच कर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट इन्हें होता है, बहुत परेशान होते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन अभी तक ना इस एनर्जीज़ में रहे, यानी कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इस एनर्जीज़ में
लाकर रखा, एज इन कि ये जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, ये ही एक्शन ले रहे हैं, यही लीड ले रहे हैं, यही प्लानिंग्स कर रहे हैं, या ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन इस कदर इस थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा रखे हुए बैठे थे, जिसके चलते इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो प्लानिंग्स प्लॉट कर रही है ये थर्ड पार्टी, वो मेरी बेहतरी के लिए, मेरे ईगो के लिए, मेरे ओहदे के लिए कर रही है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हाथ से फिसलते हुए भी नज़र आ रही हैं, समय फिसलता हुआ नज़र आ रहा है और ज़िंदगी में कोई भी कलर इन्हें नज़र नहीं आ रहा, वैसे वैसे आपके पर्सन को इन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी इन्हें और कुछ नहीं ना बेवकूफ़ बना रही है, थर्ड पार्टी और कुछ नहीं अपना मतलब सीधा कर रही है, थर्ड पार्टी और कुछ नहीं अपनी ईगो को यहाँ पर ज़्यादा सेफ और सिक्योर करने के चक्कर में लगी हुई है। तो उन चीज़ों का रियलाइज़ आपके पर्सन को हो रहा है कि मैं अपने आप को यहाँ पर लीडर समझ रहा था या समझ रही थी, लेकिन ऐसा तो कुछ अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। और इवन मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन आपको अबेंडेंट करके गए इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को खुद से परेशान कर रही हैं कि मैंने इसकी बातों में आकर आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें अबेंडेंट करा है। जैसे आपसे एकदम से तुरंत बात करनी बंद कर दी हो, या बात कर रहे हो तो बहुत रफली कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, बहुत उल्टा सीधा आपको बोल रहे हो, तो वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल ये चीज़ें ना आपके पर्सन के मन में घर करे हुए मुझे दिख रही हैं, एज एन जैसे होता है ना कि मन में एक जहर आपके पर्सन के चल रहा है इस थर्ड पार्टी को लेकर। चाहे कोई भी हो ये थर्ड पार्टी, बेसिकली इसने आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करा है। वही चीज़ें आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेकर चलती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए अब इनका क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का क्या सोचना है। करंट अपडेट दीजिए और बताइए। मुझे यहाँ पे ना नंबर आपके लिए 14 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। थर्ड पार्टी से आपसे किसी भी तरह रिलेट कर सकता है। अब आपके लिए एनर्जीज देख रहे हैं आपके पर्सन की। ऑब्जर्व लाइक कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। लव, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे आपके लिए नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अगस्त मंथ। तो पॉसिबिलिटी है कुछ मेजरली आप लोगों की लाइफ में इस 8 नंबर या अगस्त मंथ में हुआ है पास्ट में, तो ये चीज़ें दिख रही है। काफ़ी लोग डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जीज में भी मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, देखिए बेसिकली आपके पर्सन का क्या चल रहा है ना कि इन्होंने बेसिकली अपने इमोशंस को बेहद ज़्यादा कंट्रोल करके तो रखे, और इवन ही अभी भी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे हुए रखे हैं। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने के बावजूद भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही ऑब्जर्व करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में जैसे क्या चल रहा है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आप ही इस पर्सन के दिल और दिमाग में हर वक्त चलते रहते हो। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन ये सोचते रहते हो कि इन्होंने आपको क्या कहा, क्या बोला, कैसे रिश्ता था, क्या था। 24 घंटे हर वक्त आप इस पर्सन के दिल और दिमाग में चलते रहते हो, ये एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के मामले में अपने आप को कंट्रोल करे हुए बैठे हैं। उसकी वजह यहाँ पर ये दिख रही है कि इस पर्सन का अब आपको लेकर ये सोचना है कि आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, ये इनकी सोच है कि जैसा इन्होंने आपके साथ गलत करा, किसी और की बातों में आकर आपसे ब्रेकअप करा, तो इनके मन में ये चीज़ें चल रही है कि आप इन्हें डिज़र्व नहीं करते हो, आप इससे ज़्यादा अच्छा कुछ अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, आप इससे अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। और इनके मन में आपको लेकर ये चलता रहता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको जो भी सक्सेस मिल रही है, जो भी ग्रोथ मिल रही है, उसमें अब वापस से अगर आपकी तरफ आते हैं तो उसमें एक रोड़ा ही बनकर रह जाएंगे, या आपको वहाँ पर
दिक्कतें होंगी, आप वहाँ पर भटकोगे। जो अभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर भी रहे हो, सक्सेस भी आपको मिल रही है, तो वो सब चीज़ें ना ये आपकी डिसबैलेंस कर देंगे जो चीज़ें अभी आप बैलेंस में लेकर आए हो। तो बेसिकली आपके पर्सन के मन में अब आपको लेकर ये चीज़ें चलती हैं कि आप तो अच्छे इंसान हो, आप तो प्यारे इंसान हो, और मैं ही कहीं ना कहीं गलती खाया या खाई इस थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन अब आप इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, ऐसा इनके मन में आपको लेकर चलता है। ये आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो, आप अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करो, और इनका कोई हक नहीं है अब आपके ऊपर, इनका कोई राइट नहीं है आपकी खुशियों को, आपकी सक्सेस को बर्बाद करने का। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं बहुत ज़्यादा। इसी रीज़न की वजह से जैसे इनके दिल में आपके लिए अब फीलिंग्स जाग रही हैं या सच्चाई सामने आ रही है इनके, फिर भी ये चाह कर भी आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपको ना बुरा बनकर इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनके मन में एक बात ये भी सेट हो गई है कि ये तो आपकी नज़रों में ऑलरेडी बुरे बन चुके थे पास्ट में इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो जैसे ये बने हुए थे वही आपके लिए सही है, उसी तरह से ये बने रहें ताकि आप वापस से इनकी तरफ बढ़ने की, इन्हें वापस अपनी लाइफ में लेकर आने की उम्मीद ना रखो। तो वो चीज़ें सोचते रहते हैं और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ है इनकी, ठीक है। सक्सेस एंड ग्रोथ के मामले में ये पर्सन क्या सोचते रहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, अपने पर्सन के बारे में गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए बेसिकली ये पर्सन अब आपको लेकर ये सोचते रहते हैं कि आप ना अब एक ऐसे परिवार को डिज़र्व करते हो जहाँ पे आपको हर तरह से खुशियाँ मिले, पैसों से स्टेबिलिटी मिले, या अगर आप लोगों के बीच में कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपराओं, इनके बेसिस पर एज गैप, एक मैरिड है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंसेस के बेसिस पर आपको अलग करा गया था, तो ये पर्सन आपको लेकर ये सोचते हैं कि आपके लिए यही बेहतर होगा कि अब आप अपनी ही कास्ट, अपनी ही ट्रेडिशंस के बेसिस पर, उसी के हिसाब से आप मैरिज करो, फैमिली में आओ, और वहाँ पर आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले, और वो लोग बेसिकली आपको समझे, आपको प्यार दें, आपको वो रेस्पेक्ट दें जो ये नहीं दे पाए। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही सूरतों में ये पर्सन इसी तरह से सोचते हैं कि आप जो है ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, इससे ज़्यादा बेहतर परिवार, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आप डिज़र्व करते हो। तो वो चीज़ें अब इनके मन में आपको लेकर चल रही हैं, ठीक है। कंट्रोल के मामले में इस पर्सन के मन में क्या चलता रहता है व्यूअर्स को लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए बेसिकली अब ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अगर सपोज़ बाई चांस ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाते हैं, या अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं रही कि बहुत स्मूथली होकर चली जाएं, क्योंकि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हो गए हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या बहुत सारे लोग इस पर्सन की साइड से ऐसे हैं जो आपसे जेलिसी फील करते हैं आज भी, जो आपके खिलाफ ही खड़े हैं आज भी। इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रखा है, ठीक है। जैसे आपका सवाल होता है कि भाई अगर इतनी फीलिंग्स है, इतना प्यार है, तो अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस करते। तो यहाँ पर वो वजह दिख रही है इस पर्सन की साइड से कि इनके मन में ये है कि इनके साइड वाले भले ये तो चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन साइड वाले तो सारे वही हैं ना, जैसे कल थे आज भी वैसे ही हैं। तो फिर वो लोग इतने ज़्यादा आपसे अभी भी जेलेसी फील करते हैं, आपकी लाइफ में फिर से उन्हीं लड़ाई को, झगड़ों को क्यों लेकर आना। तो इसीलिए ये पर्सन अपने ही इमोशंस को दबा कर बैठे हैं। आप खुद देखिए ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे कितना ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा है, कितने ज़्यादा परेशान ये पर्सन दिख रहे हैं। ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑब्जर्व के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में अब क्या चलता रहता है, ये व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए।
नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि बेसिकली आपके पर्सन आपको देखते तो रहते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है, जैसे जैसे देख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे वैसे ये तो समझ में आ रहा है कि प्यार कहाँ है, खुशियाँ कहाँ है, स्टेबिलिटी कहाँ है, वो चीज़ें समझ में तो आ रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के मामले में ये पर्सन अब खुद से कोई स्टेप नहीं उठाना चाह रहे हैं, उस एनर्जी में है। यानी कि जैसे अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को जो देर से ज़रूर समझ में आई, लेकिन समझ में आई, उन्हें इन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया हो और बस दूर से ही बैठकर आपको देखना चाह रहे हो, वो एनर्जीज़ है। आपको ग्रोथ होता हुआ देखना चाह रहे हो, आपकी ज़िंदगी में प्यार आता हुआ देखना चाह रहे हो, वो एनर्जीज़ है कि मेरे दिल में फीलिंग्स हैं तो हैं, लेकिन मेरा दूर रहना ही अभी ज़्यादा सही है। तो वो एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की दिख रही है। लव के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, इनका क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस। देखिए ये पर्सन ना अब उन चीज़ों को तो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने अपने प्यार के लिए कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, कभी भी बैलेंस में नहीं आए, और रीज़न था ये थर्ड पार्टी जिसने आपके पर्सन को हमेशा से ईगो में बिठाए रखा, हमेशा से स्ट्रिक्ट बनाए रखा, हमेशा से कोई एफर्ट करने नहीं दिया, बात करने नहीं दी। तो उन चीज़ों का एहसास भी आपके पर्सन को होता है। इनके मन में अब इस तरह की चीज़ें चलती रहती है कि मैंने ना अपने प्यार के लिए कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करा ही नहीं, कभी भी अपने प्यार के लिए मैंने मर्ज होने की सोची ही नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस एनर्जी में बना रहा या बनी रही, एक लीडर वाली एनर्जी में, एक प्रैक्टिकल एनर्जी में, बहुत पावरफुल वाली एनर्जी में मैं बना रहा या बनी रही। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती है कि मैंने अपने प्यार के लिए सही में कुछ करा नहीं। ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। वेल डिज़र्व्ड के मामले में अब इस पर्सन के मन में क्या चलता रहता है व्यूअर्स को लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि सितंबर मंथ जो पास्ट में आपसे किसी भी तरह से रिलेट करता होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए बेसिकली इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि ये अब अपने आप को प्रोटेक्ट करे हुए बैठे हैं, अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करे हुए इसलिए बैठे हैं क्योंकि इन्होंने अपने मन में एक सोच बना रखी है कि इनका आपसे दूर रहना ही आपके लिए सही है। आपकी लाइफ में जो अभी अबेंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, जो आप डिज़र्व कर रहे हो, जो रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, वो सब चीज़ों के बीच में ये किसी भी तरह से कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपनी चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं। ये एनर्जीज़ है एज एन की अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो यही सोचकर कि इनका आपसे दूर रहना ही आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा या आपको मूव ऑन करने में इजी होगा, आसान होगा। तो इसी रीज़न की वजह से ना तो ये आपसे बात कर रहे हैं, ना ये ब्लॉक से अनब्लॉक कर रहे हैं। वो सोच इन्होंने अपनी बना रखी है। इस वक्त में ये एनर्जीज़ दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना अपनी एक ये सोच बना रखी है कि इनका आपसे दूर जाना, दूर रहना ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा ये आपसे दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और हो सकता है पॉजिटिव पर्सन भी आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो। एक ऐसा पर्सन जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको प्यार दे, ना कि ये सारी टर्म्स और कंडीशंस, ये इंतज़ार, ये लड़ाई झगड़े, ये रोज़ की तू मैं, ये ईगो अपना दिखाना। तो वो चीज़ें भी अब इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि चीज़ों का एहसास होने के बाद अब खुद ही जैसे आपके रास्ते से ये हट रहे हो, वो एनर्जीज मुझे इनकी साइड से दिख रही है, ठीक है। चलिए मूनोलॉजी से और देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए और साथ में ही इस रिलेशनशिप के लिए क्या मूनोलॉजी से कुछ पता चलता है। दोनों ही चीज़ें देखी जाएगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो बेसिकली आपके लिए मोनोलॉजी से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी। बस आपको उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना होगा, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में प्यार डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार है नहीं। तो इस चीज़ को लेकर अपने आप को खामखामी परेशान करना, डिसअपॉइंट करना या आगे बढ़ने से रोकना, ये आपकी ही बेवकूफ़ी होगी। फिर पॉसिबिलिटी है कि ये समय जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है एक्शन का, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ही आपकी तरफ कोई एक्शन ले, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो थोड़ा सा रोमांस एंजल से क्लैरिफाई कर लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस के मामले में यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए किस तरह की ये व्यूअर्स की नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, गाइड कीजिए। ट्रस्ट। तो देखिए बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है, अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह की गलत फहमी या ट्रस्ट इशू था थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी के थ्रू क्रिएट करा गया था, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट आप लोगों के बीच में कम हो गया था वो फिर से इस सिचुएशन में आएगा और आप लोगों की नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी। तो जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ये क्रिएट करा था कि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, आपके पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी ये न्यू साइकिल अपने पर्सन के साथ ही स्टार्ट होगी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। मेक द एफर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन जो अभी इस सोच के साथ अपने आप को खामखामी परेशान कर रहे हैं कि नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड ऑल, तो यही पर्सन यहाँ पर खुद नहीं बढ़ पाएंगे और अल्टीमेटली ये आप ही की तरफ एफर्ट करेंगे, बात करने के लिए स्टेप उठाएंगे, आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए। तो ये एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू सच सिचुएशंस के मामले में क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स। बेसिकली ये पर्सन ना आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं ना वो आपको एक्सप्रेस डेफिनेटली करेंगे, ये एनर्जीज दिख रही है। यानी कि आप लोगों के कनेक्शन में जो प्यार की कमी रह गई थी वो रोमांटिक फीलिंग्स वापस से इस रिलेशनशिप में आ जाएगी, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शंस के मामले में यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। वेडिंग। तो ये जो भी आपके पर्सन है इनके साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हुए हो तो डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ये पर्सन एक्शंस लेंगे। अगर आप यहाँ पर मैरिज करना चाह रहे थे तो यहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी। उसके अलग दूसरी चीज़, अगर आप अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना चाहते, जैसा कि ये भी सोच रहे हैं कि आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, तो आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है अगर आप इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हो तो अभी ये समय है कि आप अभी तुरंत मूव ऑन कर जाइएगा, ठीक है। आप तुरंत इस पर्सन के ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये भी आपके लिए गाइडेंस के तौर पे बताया जा रहा है। अगर आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हो तो उन लोगों के लिए ही ये बात करी जा रही है, अदरवाइज़ काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन की उम्मीद अभी बची हुई है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।